So guys, hello and welcome. So today we are going to start with practice set 48. ये जो है ये है 7th स्टैंडर्ड का बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी बोर्ड। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 48 से। ओके, तो ये कौन सा चैप्टर है? ये है पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है ये हम सबसे पहले देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ओके, यहाँ है, ये चालू होता है पेज नंबर 87, पाइथागोरस थ्योरम। अभी सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या करना है एंड किस बारे में है पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट अ ट्रायंगल with one right angle is called a right angle triangle and the opposite side of the right angle triangle is called the hypotenuse. ओके, अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एंड इसका जो अपोजिट साइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का अपोजिट साइड, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ओके, राइट द नेम ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ईच ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल शोन हियर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस जो दिया है इसका सामने इसका जो ये है इसका जो हाइपोटेनियस है उसका नेम लिखना है। द हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है? ट्रायंगल ए बी सी। अभी यहाँ पर 90 डिग्री जो है ना, ये साइन मतलब 90 डिग्री। ओके, एंड अभी किसी ने बोला है कि ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का जो नाम है वो लिखो। तो अभी यहाँ पर ए बी सी ये हाइपोटेनियस है, ए बी सी ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड बी जो है ये 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट वाला जो साइड होगा ये होगा इसका हाइपोटेनियस। ओके, एंड इसलिए ये जो साइड है इसको हम कहते हैं साइड ए सी। ओके, इतना ठीक है। एंड साइड के नेम्स कैसे देते हैं? साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। समझा? गुड। तो हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए सी। सिंपल, समझा? एंड अभी यहाँ पर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है ये। ओके, इसका ऑपोजिट साइड है एम एन। ओके, सो यहाँ पर एम एंड एन, एंड यहाँ पर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाई 90 डिग्री है, एंड ये एक्स एंड जेड इसका है ऑपोजिट हाइपोटेनियस। ओके, ओनली हाइपोटेनियस। ओके, इसका ऑपोजिट साइड यानी हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर आगे क्या दिया है ये हम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस वाज a great Greek mathematician of the 6th century BC. He made important contribution to mathematics. His method of teaching mathematics was very popular. He trained several mathematicians. Okay, तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये एक बंदे का ही नाम है। पाइथागोरस एक बंदे का नाम है, ठीक है, एंड वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन था 6th सेंचुरी बीसी में का। बीसी मतलब बिफोर क्रिश्चियन ईरा। ओके, ही मेड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। उनका जो मैथमेटिक्स में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ओके, हिज मेथड ऑफ टीचिंग मेथड वेरी पॉपुलर। ये वो जिस तरह से मैथमेटिक्स सिखाते थे वो बहुत पॉपुलर था, मतलब बहुत फेमस था। ही ट्रेन सेवरल मैथमेटिशियन, बहुत सारे जो नॉन मैथमेटिशियंस थे उनको इन्होंने सिखाया। ओके, अभी people of any country had long known for a certain principle related to the right angle triangle. Okay, it is also given as the book called Shulvas Sutra. Okay, it is also given in the book called Shulvas Sutra. Okay, of ancient India. ये जो बुक है शुल्व सूत्र, इसमें भी दिया था ये सब। ओके, as Pythagoras was the first to prove the theorem, it is named after him. Okay, ये क्या था? पाइथागोरस जो आदमी था ये इसने फर्स्ट थ्योरम निकाला था कोई तो। ओके, इट इज़ नेम्ड आफ्टर हिम, इसलिए उसका नाम लगता है पाइथागोरस थ्योरम करके। ओके, द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस स्टेट्स दैट in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Okay, in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides.
तो यहाँ पर क्या बोला है, द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस स्टेट दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ये दोनों का साइड इज इक्वल टू दिस, ओके। अभी मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो आपको एक एग्जांपल दिया है, ओके। अभी इसमें हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पर पाई हाइपोटेनियस है, ऑलराइट, ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है, BC 3 है, ओके, ये है बेस, ये है हाइट, ओके। तो साइड BC क्या है, 3, एंड देन साइड AB क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 4 कैसे आया वो मैं बताऊंगा बाद में, ओके। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड। इस हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, ये दोनों साइड का स्क्वायर होता है, इस दोनों साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अभी 4 का स्क्वायर क्या है, 16, प्लस 3 का स्क्वायर क्या है, 9 इज इक्वल टू 25, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 इक्वल टू 25 हुआ। तो ये 5 का स्क्वायर है, एंड ये 4 एंड 3 का स्क्वायर हम मिलाएंगे, तो ये हो गया यहाँ पर 25, एंड इसका 5 स्क्वायर भी 25, समझा, गुड। तो अभी यहाँ पर ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ओके, इतना याद रखना। तो अभी यहाँ पर एक्टिविटी दिया है, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन द हाइपोटेनियस and one side as shown in the rough figures below, measure the third side, verify Pythagoras theorem। तो अभी इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, हमें क्या करना है, यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, तो इसका हमें साइड ढूंढना है, ओके। तो कैसे ढूंढेंगे, अभी सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आपको बस याद रखना है, ओके। तो वो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ओके, इतना याद रखो। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस का एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया, ये याद रखोगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आ गया, ओके। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, बस मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको आ गया, ओके। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इतना याद रखो। अभी बोलो 5 बार, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ओके। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी यहाँ पर हमें क्या दिया है, हाँ, अभी इसमें ये अभी ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ये है हमारा हाइपोटेनियस, ये है हमारा बेस, ये है हमारा हाइट, ओके, इतना ही याद रखो, हाँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये फॉर्मूला जो है, इसमें आपको आपका जो यहाँ पर वैल्यूज़ दिया है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। तो अभी यहाँ पर हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या दिया है, हाइपोटेनियस का वैल्यू है 5, तो यहाँ पर आएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कहाँ है, ये है बेस, ओके। तो बेस का वैल्यू क्या दिया है 3, तो यहाँ आएगा 3 स्क्वायर प्लस हाइट की वैल्यू क्या है, हाइट की वैल्यू तो नहीं दी है ना, ये तो छोड़ा आप, ये छोड़ो, हाइट की वैल्यू क्या है, हाइट की वैल्यू दी है, नहीं दी है ना, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर h स्क्वायर लिख देंगे, ओके, h स्क्वायर। तो अभी हम इसको आगे कैसे करेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ऑलराइट। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस h स्क्वायर, h स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे, कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं करना है, सिंपली ऐसे ही लिख दो, ओके। एंड अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हुआ देयरफॉर, अभी h रुको मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। 25 इक्वल टू 9 प्लस h स्क्वायर, अभी यहाँ पर इसका क्या होगा 25 है इक्वल टू 9 प्लस h स्क्वायर है, ठीक है। अभी 25 है एंड यहाँ पर इक्वल साइन है एंड यहाँ पर प्लस 9 है, ओके। तो इस प्लस 9 को इस साइड ले लेंगे तो -9 हो जाएगा, तो हम लिखते हैं
25 माइनस 9 इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, ये स्टेटमेंट मैंने वापस एक बार लिख दिया। ओके, तो अभी एच स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है, 16, देयरफॉर एच स्क्वायर इक्वल टू 16। ओके, ये समझा। एंड ये जो स्क्वायर है, सपो अगर ये स्क्वायर इक्वल साइन के ऑपोजिट साइड गया तो ये कन्वर्ट हो जाता है रूट में। ओके, रूट क्या बोलते हैं, रूट मतलब ये। ओके, समझा। एंड देयरफॉर h इक्वल टू अंडर रूट 16 हो जाता है। ओके, सिंपल। एंड अभी ये अंडर रूट 16 हो जाता है, तो अंडर रूट 16 का अंडर रूट 16 इक्वल टू क्या, अभी 4 4 जो 16 होता है, तो अंडर रूट 16 इक्वल टू 4, सिंपल है ना। तो इसी तरह से h इक्वल टू 4। ओके, देयरफॉर यहाँ पर हमें क्या मिला, h का वैल्यू एस 4 मिला। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू, इसके वैल्यूज आप ढूंढ लो। ओके, सिंपल है एकदम। या मैं करके दिखाऊँ। ओके, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ये सेकेंड वाला भी करता हूँ, आप ये थर्ड वाला करना। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेके आता हूँ पेज पे। अभी यहाँ पर हमें क्या किया है, सेकेंड सम दिया है, तो सेकेंड सम है, एक मिनट। ओके, गुड। अभी यहाँ पर सेकेंड सम है। ओके, अभी सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख देना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। एक मिनट, बहुत टेढ़ा हो गया मैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, ये हो गया। एंड देन यहाँ पर हमें वैल्यूज़ क्या दिए, हाइपोटेनियस का है, यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, 10 है। एंड यहाँ पर जो बेस है ये 6 है, तो हाइपोटेनियस हो गया 10 स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है 6 स्क्वायर प्लस हाइट नहीं दिया है, तो हाइट स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर क्या है 100, 6 का स्क्वायर क्या है 36 प्लस h स्क्वायर। देयरफॉर 100 माइनस 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36। ओके, तो इसी को मैंने वापस उल्टा लिख दिया, इसको इस साइड कर दिया, इसको इस साइड कर दिया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो h स्क्वायर इक्वल टू 64, 100 माइनस 36 इज 64। ओके, एंड द h इक्वल टू अंडर रूट 64। क्यों, बिकॉज ये जो रूट है, ये जो स्क्वायर है, ये इस साइड इक्वल साइन के ऑपोजिट साइड जाता है, तो ये हो जाता है रूट में कन्वर्ट। देयरफॉर h इक्वल टू 8। तो अंडर रूट 64 का अंडर रूट 64 क्या है, 8 है। ओके, गुड। तो इसका आंसर क्या मिला, हमें 8 मिला। तो आप ये वाला कर लेना, थर्ड वाला। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखते हैं, चलो। ओके, सो यहाँ पर लेट्स लर्न। अब जी यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, क्या है देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द फिगर अलॉन्ग साइड द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस कैन बी रिटन एज फॉलो। देखा, in triangle ABC, if angle B is a right angle, then length AC square equal to length AB square plus length BC square। ओके, तो ये AC क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर है इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। ओके, इतना याद रखना बोला था मैंने, आपने याद रखा होगा। ओके, तो अभी आगे क्या है, ये फॉर्मूला है। जनरली इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल इज टेकन एज द बेस एंड द अदर एज द हाइट। ओके, तो अभी ये दोनों में से एक कोई भी एक को हम एज बेस लेते हैं या एज हाइट लेते हैं। ओके, ये भी याद रख लेना।
अभी देन द थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ओके, देखा मैंने बोला था वैसे ही आगे दिया है. Follow the steps given below to verify Pythagoras theorem. ओके, अभी यहाँ पर इन्होंने दिया है कुछ, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार. फ्रॉम अ कार्ड शीट cut out 8 identical right angle triangle. Let us say that length of hypotenuse of this triangle is a units. Okay, a units. अभी क्या बोला है, एक कार्ड शीट लो, उसको 8 राइट एंगल ट्रायंगल्स में कट करो. ओके, लेट अस से द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल इज ए यूनिट्स. ओके, तो अभी इसके ये जो भी हम 8 कट किए हैं, 8 राइट एंगल ट्रायंगल कट किए, उसका जो हाइपोटेनियस है उसको हम बोलेंगे ए. ओके, उसको क्या बोलेंगे, ए. एंड साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल आर बी एंड सी यूनिट. एंड उसका जो बेस एंड हाइट है उसे हम क्या बोलेंगे, बी एंड सी. ओके, नोट दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज बी सी अपॉन 2. नोट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज बी सी अपॉन 2. अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट अपॉन 2. ओके, नेक्स्ट ऑन अनदर कार्ड, एक मिनट, यहाँ पर ही है. नेक्स्ट ऑन अनदर कार्ड शीट यूज अ पेंसिल टू ड्रॉ 2 स्क्वायर ABCD and PQRS each of side B plus C units. Now place 4 of the triangle cut out in the square ABCD and the remaining 4 in the square PQRS as shown in the figure below. Okay, mark by lines drawn across them. Okay, mark by line drawn across them the parts of the squares covered by the triangle. Okay, अब ये आगे यहाँ पर कुछ दिया है, ये फिगर्स दिए हैं, इस हिसाब से आपको ये ऊपर जो दिया है एक्टिविटी उस हिसाब से करना है. ओके, आप करो मत, बस एक बार पढ़ लो. ऑब्जर्व द फिगर. ओके, इन फिगर 1 वी कैन सी अ स्क्वायर ऑफ साइड ए. ओके, यहाँ पर आप क्या दे सकते हो, एक स्क्वायर देख सकते हो ऑफ साइड ए ए ए ए. ओके, एंड square of side A units in the uncovered portion of square ABCD. Okay, ये है square ABCD. In figure 2 we see square of side B and another of side C in an uncovered portion of the square PQRS. ये है square PQRS and हमारा जो B and C है वो uncovered portion में है. ओके, तो अभी आगे क्या बोला है, इन फिगर 1 एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, मैं बताता हूँ, आगे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाफ इंटू BC. ओके, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2BC. तो ये जो है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, एंड यहाँ पर इन फिगर 2 स्क्वायर इन फिगर 2 एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाफ इंटू BC इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC. ओके, therefore area of square ABCD is equal to area of square PQRS. A square plus 2BC is equal to B square plus C square plus 2BC. Therefore A square equal to B square plus C square. ओके, तो इन्होंने इनडायरेक्टली आपको क्या बोला है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ओके, यही इसका पूरा जो सम है, इसका पूरा मतलब क्या होता है,
हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाओ मत, एकदम सिंपल है। ओके, अभी यहाँ पर आगे क्या दिया है, लेट्स डिस्कस। विदाउट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर कैन यू वेरीफाई दैट एवरी एंगल ऑफ अ वेकेंट क्वाड्रिलेटरल इज इन फिगर 1 इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इन्होंने यहाँ पर पूछा है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना। ओके, अभी एक्टिविटी है, ऑन अ शीट ऑफ कार्ड पेपर ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 cm, 4 cm and 5 cm. Construct a square on each of the sides. Find the area of each of the square and verify Pythagoras theorem. ओके, तो इन्होंने यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देखो नीचे। एग्जाम्पल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज, यहाँ पर एंगल सी है, एंगल सी इज 90 डिग्री, ए सी जो है हमारा 5 है, बी सी जो है 12 है। दी व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, हाइपोटेनियस का लेंथ क्या है हमें नहीं पता, तो वो कैसे ढूंढेंगे, देखो। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंगल सी इसमें क्या है 90 डिग्री, हैंस साइड ए बी इज द हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, साइड ए बी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ए बी इक्वल टू लेंथ ए सी प्लस लेंथ बी सी। ओके, ये याद रखना। ओके, एंड देन ए बी हमें ढूंढना है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर की क्या है वैल्यू 25 एंड 12 स्क्वायर की वैल्यू है 144 एंड लेंथ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 169। ओके, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 होता है। एंड जब स्क्वायर इस साइड आ जाता है तब ये क्या हो जाता है, अच्छा इन्होंने ऐसे नहीं किया है, इसको स्क्वायर कर दिया, इसको अंडर रूट को स्क्वायर कर दिया एंड बाद में स्क्वायर कट कर दिया। तो आपको इससे भी इजी वे बताता हूँ, ए स्क्वायर है, ए बी है यहाँ पर, तो ए बी का स्क्वायर हटा के इसको अंडर रूट चढ़ा देने, इसको अंडर रूट में कर देने का, एंड 169 का अंडर रूट क्या होता है इक्वल टू 13 आंसर आता है। ओके, आपको सबसे पहले अगर आप पाइथागोरस पे अभी अभी आ रहे हो एंड आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, आप स्क्वायर्स बाय हार्ट करो। ओके, स्क्वायर्स बाय हार्ट नहीं करोगे तब तक पाइथागोरस आपको इजी नहीं जाएगा। ओके, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेग ए बी इज 13 सेंटीमीटर। अभी हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 48 पे। इन दी फिगर्स बिलो फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें जितना भी दिया है, जितना भी फिगर्स दिया है उसका वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। एक्स का यहाँ पर वैल्यू है 25, यहाँ पर वैल्यू है 40 एंड यहाँ पर वैल्यू है 15। ओके, ये आप लोग कर लो, अभी मैंने आपको पीछे बताया कैसे करने का है। ओके, कैसे करने का है। ओके, अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड सम पे। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री इफ लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 24 एंड लेंथ ऑफ पी आर इक्वल टू 10, फाइंड दी लेंथ ऑफ सेग क्यू आर। ओके, तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर बुक लेना है एंड बुक में हमें लिखना स्टार्ट करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ बुक में। ओके, अभी हमें यहाँ पर क्या बताया, हम बुक पे आते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन क्या है यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल LMN। ओके, इस ट्रायंगल में एंगल M जो है ये 90 डिग्री है। यहाँ पर आप छोटा सा एक रफ फिगर बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक छोटा सा रफ फिगर बना दो, ये है LM एंड N, ये है 90 डिग्री। ओके, एंड यहाँ पर हमें क्या वैल्यूज दी है, LM जो है ये LM है, LM इसकी वैल्यू क्या है 12, MN है इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, एंड LN जो है इसकी वैल्यू दी है उन्होंने 20।
ओके, इसकी वैल्यू 20 है, इसकी 12 है एंड इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। ओके, इसकी वैल्यू लापता है लॉल, ठीक है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, आप इतना याद रखो। फाइंड दी लेंथ, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे थर्ड वाला, मैं सेकंड भी करूँगा। ओके, कोई टेंशन मत लो आप। तो यहाँ पर हमें mn ढूंढना है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या क्या दिया है, lm इक्वल टू 90। ओके, देन यहाँ पर क्या दिया है, लेंथ ऑफ lm इक्वल टू 12, कॉमा लेंथ ऑफ ln इक्वल टू 20, कॉमा एंड लेंथ ऑफ mn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमें ढूंढना है, तो इसको क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, ये इन्होंने जो किया है ना यहाँ पर, इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इन्होंने कैसे लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही लिखना है, इन दी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल LMN एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। अभी इसके बाद हमें क्या लिखना है, हेंस अभी हमने ये बता दिया कि LMN ये जो है एंगल M जो है इसमें ये 90 डिग्री है एंड ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। तो इससे हमें क्या मिला, हाइपोटेनियस, इससे हमें हाइपोटेनियस पता चला। ओके, तो हम ये हाइपोटेनियस पता चला, ये स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस साइड LN इज हाइपोटेनियस बिकॉज एंगल M इज 90 डिग्री। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लेंथ, अभी यहाँ पर क्या बोला था मैंने, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ओके, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देना है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा ना, तो सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला ही लिख दो। ओके, ये मैं डायरेक्ट नहीं लिखूँगा, आपको एकदम समझाने के लिए मैं फॉर्मूला भी लिखता हूँ। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, ये आपको लिखना है। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस ये है ln। ओके, हाइपोटेनियस इज ln, तो ln की वैल्यू क्या है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है mn, तो mn हमें ढूंढना है। यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ ऑफ mn प्लस हाइट क्या है lm जो कि है 12, तो यहाँ पर दी हुई है ऑलरेडी। ओके, एंड आपको इतने भी नंबर लिखने की घाई नहीं करना है, ये थोड़ा मैंने घाई कर दिया। आपको सबसे पहले ये जो ये बताया हमें LMMN, इसका जो नाम है वो हमें लिखना है। तो हाइपोटेनियस क्या है, LN स्क्वायर इक्वल टू लेंथ MN स्क्वायर, यहाँ पर लेंथ लिखना इम्पोर्टेंट है, भूलना मत। ओके, लेंथ MN एंड LM स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है, 220 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ MN क्या है, लेंथ MN हमें पता नहीं। ओके, तो ये ढूंढना है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, लेंथ MN स्क्वायर प्लस LM क्या है, LM है 12, लेंथ ये तो हमें पता है, तो इसको हम 12 लिख देंगे सिंपली एकदम। ओके, एंड स्क्वायर, अभी यहाँ पर 20 का स्क्वायर क्या है 400। ओके, इज इक्वल टू लेंथ MN स्क्वायर
प्लस 144, 12 का स्क्वायर है 144। ओके, अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो जब हम 400 माइनस 144 इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वल के ये साइड लेके आएंगे, तब ये हो जाएगा माइनस 144। ओके, लेंथ एम एन स्क्वायर, सिंपल। अभी 400 माइनस 144 इक्वल टू लेंथ एम एन स्क्वायर, ये हो गया हमारा, अभी हो गया नहीं, चालू है सब, तो ये हमने कर लिया इसको इस साइड में। तब अभी इसका आंसर क्या है, इसका हो गया 256। ओके, इज इक्वल टू लेंथ एम एन स्क्वायर। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा बदल देंगे। लेंथ एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 256। मैंने क्या बदला, बस इनका पोजीशन बदला, एल एम एन स्क्वायर को इस साइड लेके आ गया एंड 256 को उस साइड लेके आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी ये जो स्क्वायर है इसको हमें इसके सर के ऊपर चढ़ाना है। तो कैसे करेंगे, लेंथ एम एन, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखना अब, इज इक्वल टू अंडर रूट 256। ओके, जब एक साइड का ऑपोजिट एक साइड का स्क्वायर उसके इक्वल साइन के अपोजिट साइड जाता है, तब वो कन्वर्ट हो जाता है अंडर रूट में। ओके, ये याद रखो। एंड ये हो गया 256, सिंपल। एल तो यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ एम एन इज इक्वल टू 256। तो 256 का अंडर रूट क्या है, अब बताओ बताओ बताओ, नहीं पता ना। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर्स जो है बाय हार्ट करना है। तो 16 का स्क्वायर क्या है, 256। ओके, तो 256 का अंडर रूट क्या हुआ, 16। देयरफॉर लेंथ एम एन इज इक्वल टू, देयरफॉर लेंथ एम एन इज इक्वल टू 16। तो हमें क्या मिला, एम एन का वैल्यू क्या मिला, 16 मिला। ओके, तो यहाँ पर एम एन का वैल्यू हमें मिला 16। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा, एकदम सिंपल है। एंड मैं इसका फोर्थ जो है, मैं इसका आपको हिंट देता हूँ। ओके, अभी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, साथ में हिंट देता हूँ। अभी यहाँ पर जो मेन बात है वो है, थोड़ा कंफ्यूज किया है इन्होंने। ओके, तो कंफ्यूज कैसे किया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथागोरस के लिए आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, अगर राइट एंगल आपके पास है तो ही आप पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, कोई भी ऑब्टूज एंगल या एक्यूट एंगल आपको मिला तो आप नहीं सॉल्व कर सकते पाइथागोरस थ्योरम को। ओके, एंड राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी आप पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व कर पाओगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी तो इन्होंने यहाँ पर कौन सा कैसे कॉन्टेक्स्ट में ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, आप देख लो। दी टॉप ऑफ अ लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रीचेस अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, तो अभी यहाँ क्या है, अगर अभी यहाँ पर विंडो बोला है तो यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है। ओके, ये हमारी बिल्डिंग है। ओके, ये हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पर उसका विंडो है। ओके, यहाँ पर उसका है विंडो, ये इसका विंडो तक का साइज क्या बोला है उन्होंने, ये जो साइज है ये साइज है 9 मीटर। ऑलराइट, ये साइज 9 मीटर है। एंड अभी द टॉप ऑफ लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रीचेस अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड बोला है तो ये हो गया हमारा बेस, बिल्डिंग बेस से स्टार्ट होती है ना, तो ये है हमारा बेस, ये है 9 मीटर। एंड एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी जिससे हम माले चढ़ते हैं, स्टेयर्स। ओके, ये है 15 मीटर का जो कि विंडो तक जाता है, तो इसका हाइट क्या है, ये है हमारा लैडर। ओके, ये लैडर है, इसका हाइट क्या है 15 मीटर, 15 मीटर। ये पहुंचता है विंडो के पास। ओके, एंड ये जो है बिल्डिंग भी स्ट्रेट होती है ना, एकदम परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड से। अगर बिल्डिंग ऐसी होगी तो क्या टिक पाएगी, क्या नहीं टिकेगी, ऑफ कोर्स, है ना। इसलिए बिल्डिंग भी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा
90 डिग्री हो गया। ओके, एंड ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा हाइट, एंड ये हो गया हाइपोटेनियस। ओके, तो अभी आपको सिंपली मैं आपको ट्रायंगल में बताऊं तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो हाइट है इसका हाइट इज 9 मीटर, हाइट इज 9 मीटर। इसका जो बेस है इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, ये बेस दिया है, इसकी वैल्यू नहीं पता। एंड ये जो हाइपोटेनियस दिया है इन्होंने, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या ही है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 15 है, 15 मीटर। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड देन इसको अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम करके 15 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइट क्या बताई है उन्होंने, 9, तो यहाँ पर 9 स्क्वायर। ओके, तो 225 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 9 9 जा इज 81। ये हो गया। इसके आगे का भी मैं ही करूँ क्या, अभी तुम लोग भी तो कुछ करो ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 225 माइनस 81 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, देन इसकी वैल्यू क्या आती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81। ओके, तो अभी इसके आगे क्या करना है आपको, 225 माइनस 81, इसका आंसर क्या है बताओ बताओ। तो इसका आंसर है बी स्क्वायर इक्वल टू 144 एंड 12 का स्क्वायर है 144, तो बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 144 हो गया। तो अंडर रूट 144 क्या होता है, 12 होता है। ये स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज इस स्क्वायर को हमने इस साइड कर दिया है ना, तो ये गलती हो गई, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे। देखो बी इक्वल टू 12। ओके, अंडर रूट 144 का आंसर क्या है, 12, सिंपल। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कर लिया। सेकंड वाला मैंने बोला था करूँगा, बट मैंने सोचा कि आपको फोर्थ वाले का हिंट दे देता हूँ एंड थर्ड वाला कराता हूँ। ओके, तो फोर्थ वाले का आपको हिंट मिला ना, तो बहुत अच्छे से हिंट मिला है आपको। सम भी मैंने करके ही दे दिया है पूरा, है ना। तो अभी आप सेकंड वाला करो जल्दी जल्दी, एंड इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना सेकंड वाले का, मेरे को देखना है कितने लोगों ने ईमानदारी से किया है। ओके, जल्दी से कमेंट करो नीचे। चलो देन, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे नए हो तो, एंड शेयर करो आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ। ओके ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।